जय हिंद सभी को। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, कब से कैसे होगा। तो देखिए, आप इसके इंतज़ार में बैठे रहिए। सब काम, सारी खीर निकल गई है। आप सोच रहे हैं कि हमारा कब रिटन होगा, कब टाइपिंग होगी, और देखिए पीछे बैकग्राउंड में भर्ती कैसे आई, कैसे निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। फिजिकल हो गया, नेट पे डाल दिया है, आपका ऑनलाइन दिखा दिया कि आपके फिजिकल के कितने 2.5 लाख बच्चे, मतलब 156 गुना बच्चे पास कर लिए गए हैं। और स्टेनो में तो भाई साहब 30 के 30 गुना बच्चे जितने उन्हें चाहिए थी सभी पास कर दिए, मुझे लगता है। क्या इस वीडियो में बात करने वाले, रिजल्ट जारी कर दिया गया है, कट ऑफ क्या रहेगी और टारगेट किस किस टॉपिक को कैसे आपको सब्जेक्ट वाइज आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और बात कर रहे हैं बीएसएफ एचसीएम एएसआई स्टेनो के बारे में। तो आपको जरूरी है जानना कि कितने बच्चे पास गए, ये आपको सब कुछ पता है। मैं बस एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं जिससे कि आपको पता चले कि क्या होने वाला है। यहां पर कितने बच्चे पास गए, 156 गुना जो है बच्चे यहां पर पास गए। अब आप लगा लिएगा एक सीट पे कितने गुना बच्चे हैं, आपको कितने बच्चों को काटना पड़ेगा। अगर ये काटने की बात चली तो अभी आपका रिटन एग्जाम में बच्चे छटेंगे, टाइपिंग में बच्चे छटेंगे और उसके बाद मेडिकल में बच्चे छटेंगे। तो यहां से अब मान के चलिए अभी 3 स्टेज और हैं आपको छटनी के लिए। मिड में आप आ गए हैं, आपने फॉर्म भर दिया, क्योंकि फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। आपने फिजिकल पास कर लिया है, फिजिकल रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। अब बात करेंगे आगे बढ़ के कि अब लास्ट चल रहा है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट पे आपकी भर्ती कैसे रंग बदलेगी वो देख लीजिएगा कि 156 बच्चों को अब आपको धक्का देना है। भाई साहब की भर्ती से साइड हो जाओ, मेरा नंबर आने वाला है। अगर आप में इतना गूदा है ना तो फिर तैयार हो जाइए सिलेक्शन लेने के लिए। रिजल्ट जारी कर दिया गया है, मैंने पहले ही बता दिया। वीडियो चैनल पर जाइएगा, देख लीजिएगा। शॉर्ट भी बना दी है और लॉन्ग भी वीडियो आपको डिटेल से बता दिया गया है कि कैसे वीडियो देखनी है और क्या कुछ करना है। काफ़ी बच्चे यहीं पर बता रहे थे कि सर हमारा रोल नंबर खो गया है, तो एक हेल्पलाइन नंबर है, उनसे कॉन्टैक्ट करके आप वहाँ से अपना समाधान ले सकते हैं। कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ 2 तरह के बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा। पहली कट ऑफ वो जो बच्चा सुनना चाहता है, कितना बार सुनना चाहता है, 65, ये 60 to 65 ये बच्चा सुनना चाहता है। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। अगर मैं ये बात करूँगा ना कि यार इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये नहीं है, टाइपिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और ये ड्रामे वो ड्रामे, मतलब बहुत सारी चीज़ें बता के मैं उसको बता दूँ कि यार मेरिट तो इतनी जाएगी, आप आराम से रहो, वो मेरी बेवकूफ़ी होगी। वो आपको अंधकार में रखना होगा। अगर मैं यहीं पर बताऊँ कि टारगेट तो हम बाद में ही बात कर लेंगे, पहले इसकी मैं बात करूँ कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो मेरे हिसाब से रहेगी, वो रहेगी 80 से 85, 80 से 85। अब बच्चे कहेंगे इतने भी नंबर लाते हैं क्या गुरुजी? गुरुजी की बात करें तो पिछली बार जो लास्ट वैकेंसी थी इसकी, और उसमें कितनी कट ऑफ थी आपकी, 92 पॉइंट समथिंग थी, 90 पॉइंट समथिंग थी। तो इतनी वैकेंसी, इतनी भी कट ऑफ गई है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाली, इससे लास्ट वाली वैकेंसी की। तो क्या इतने नंबर नहीं आए हैं? अब कहने को तो बहुत सारी चीजें कह सकते हो कि सर इसकी तो 323 वैकेंसी थी और अब क्या है 1700 प्लस वैकेंसी है। तो 1700 प्लस वैकेंसी, तो हमने टारगेट भी तो 80-85 का कर दिया है। 80-85 का टारगेट हो गया है। क्या चीज़ और है नहीं है इसमें आपको नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको जीके जीएस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 300 समथिंग थी, यहाँ पर 1700 प्लस वैकेंसी है, 1700 प्लस वैकेंसी है यहाँ पर। तो अब देख लीजिएगा, आप उन वाले बच्चों में रहकर खुश रहना चाहते हैं कि यहाँ टारगेट आपको ये लेकर चलना है, ये लेकर जाएंगे, उसमें आपके चांसेस हैं बढ़िया। क्योंकि टाइपिंग, हाँ, उससे लेकर यहाँ पर अगर टाइपिंग की बात करेंगे तो टाइपिंग आपकी बढ़ गई है। टाइपिंग यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग आ जाती है कि हाँ टाइपिंग अच्छी खासी, टाइपिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारे सिचुएशन है। अब आप देख लीजिए कि आप किस बच्चे में रहना चाहते हैं। 60-65 के ख्वाब देखकर जिंदा रहना चाहते हैं, उतनी मेहनत करके फिर बिस्तर में सो के फिर अगली वाली जो भर्ती आएगी फिर तैयारी करना है, या 80-85 टारगेट लेकर और लास्ट तक दम लगाकर नौकरी लेनी है। वो अब आपके पास है कि आपको अब क्या देखना है। टारगेट की मैं बात करूं कि भाई आपको कितना टारगेट और कैसे रखना है, एक बार वो देख लीजिएगा कि कुल बच्चे पास किए गए हैं कितने, 2,75,576। कितने गुना है ये, मतलब एक सीट पर आपको कितनी फाइट देखने को मिलेगी, एक सीट पे आपकी 156 बच्चे यहां पर देखने को मिलेगा। और इन सबको बच्चों को आपको निकालना होगा, मतलब धक्का देकर साइड बाजू हट जा रे, मेरा नंबर, मेरा अब जलवा आने वाला है। तो यहां पर आपको सबको निकालना पड़ेगा आपको टाइपिंग में, निकालना पड़ेगा आपको रिटन में, और निकालना पड़ेगा आपको मेडिकल में।
ठीक है, ये 3 स्टेज है, यहां पर बच्चा आपको काटेगा और आप अपने आप को सेव करके चलेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई सिलेक्शन कितने नंबर पे कितना टारगेट लेके चले और कैसे लेके चले। मैथ की मैं बात करूं आपकी, तो मैथ में अगर 20-20 का ये सारा पोर्शन है आपका, 20-20 का ये सारा पोर्शन है, तो 20-20 में कितने नंबर लाने हैं? तो देखिए 20 में से अगर आप 17 से 18 नंबर लेके आते हैं, किसमें? मैथ में। मैथ में आप सोचते हैं कि यार मैथ बहुत कम लड़कों का होता है, मैं आपका कर लूंगा 10, 12, 13 नंबर से सिलेक्शन ले लूंगा, तो नहीं ले पाओगे। 16 नंबर से 18 नंबर तक, क्योंकि 2 नंबर का ग्रेस पीरियड मैंने इसलिए रखा कि उसमें कभी कभी हार्ड लेवल के कंफ्यूजन मतलब टाइम टेकिंग रह जाते हैं, तो वहां पर आप खिंच जाएंगे, तो इसलिए हम इसको लेकर चलते हैं कि अगर आपके 16 से 18 नंबर हैं तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और इतना, और इसके बाद रीजनिंग की बात करें 18 से 20, क्योंकि इसमें भी 2-3 सवाल ऐसे मिल जाएंगे कि जो आपको फंसा देंगे और वो भी टाइम टेकिंग रहने वाले हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड 17 स्टार्टिंग में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश के पोर्शन भी पूछा जाता है, तो इंग्लिश में बच्चा थोड़ा सा मार खा जाता है, क्योंकि अगर आप हिंदी लेते हैं तो इंग्लिश में बच्चा मार खा जाएगा, तो यहाँ पर 2, 4, 5 नंबर यहाँ पर खींचने के चांस है। तो यहाँ से लेकर हिंदी में मैं तो कहता हूँ कि आपके 19 से 20 नंबर आने चाहिए। हिंदी हल्के लेवल की आएगी, इसकी मैं श्योरिटी दे सकता हूं, लेकिन फिर भी 18 से 20 नंबर मान के चलते हैं कि यहां पर गुंजाइश नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 20 में से 20 भी लेके आएंगे। आप रिजल्ट उठा के देख लेना और वीडियो को सेव कर लेना, और मुझे यकीन है आप मुझे टैग करेंगे और बताएंगे कि हाँ 20-20 नंबर सर हमारे आए हुए हैं, और मेरा दिल खुश हो जाएगा जब आप बताएंगे कि मेरे 20-20 नंबर आए हैं। तो हिंदी में भी आप मान के चलिए कि 18 से 20 नंबर। कंप्यूटर में थोड़ा सा हार्ड लेवल का पूछ लेता है और सभी बच्चों को इतनी जानकारी नहीं होती है, पूछेगा तो वही बेसिक फंडामेंटल, लेकिन रह जाता है, तो 17 से आप 19 नंबर मान के चले। इस हिसाब से भी मैं मान के चलता हूं, तो मेरे हिसाब से जो गणित लगाता हूं मैं आपका 80 से 85 नंबर के आसपास बैठता है। अगर आप इतने नंबर लाने के जुगाड़ में हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहीं से मैं और आगे बढ़ूं, तो अब आपके पास टाइमिंग है कितना? अगर मैं यहां पर आपको टाइमिंग के बारे में बात करूं कि अब आपके पास कितनी टाइमिंग है और किस तरह से आपको समय लेना है, तो आपके पास अभी 45 से 50 दिन है। क्यों 50 दिन बोल रहा हूं मैं? कि जो आपका रिटन एग्जाम है, जो रिटन एग्जाम है, कहने के तो कुछ भी कहते रहिए, मैंने पहली भी वीडियो में बताया है कि सितंबर तो के होने के चांस कितने हैं? बिल्कुल 0। ये कितने परसेंट है आपके? 0% चांस है आपके। अक्टूबर की मैं बात करूं आपकी, अक्टूबर में कितना है? ये आपके 40% चांस है अक्टूबर में होने के। लेकिन नवंबर में बात करें तो ये आपके 100% चांस है आपके कि नवंबर में आपका हो जाए, क्योंकि यहां तक आपका टेंडरिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, मिड यहां से और मिड यहां तक, मतलब सितंबर से अक्टूबर मिड तक आपका टेंडरिंग बाकी सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। जितना भी टाइम टेकिंग होगा वो यहां पर होगा। अगर खुदा ना खास्ता कुछ इशू आ जाते हैं, जैसे कि भाई CAPF में अमूमन कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेबल या अनकंडीशनली कुछ चीजें घुस जाती हैं, तब मान के चलो कि दिसंबर के आसपास ये होने को आगे बढ़ जाएगा। क्यों? 2000 मतलब BSF की से पहले वाली जो वैकेंसी थी, चाहे आप फिजिकल की बात कर लीजिएगा, उसके बाद रिटन की बात कर लीजिएगा, उसके बाद आप किसकी टाइपिंग की बात कर लीजिएगा, सभी में 2 से 2.5 से 3 महीने के आसपास लमसम टाइमिंग रहा था। तो ये आप मेरे हिसाब से रहने वाली है, ये आपका रिटन एग्जाम होगा। तो लमसम आप मान के चलिए कि 45 से आपके 50 दिन अब आपके पास है, और उसी हिसाब से आपको अब तैयारी करके अपने आप को सेटल करना है। ज्वाइनिंग लेटर में बिल्कुल तैयार मान के चलिए मेरे भाई कि आपके ज्वाइनिंग लेटर तैयार हैं, बस आप किसका नाम वहां पर रखा जाना है वो अब आप ही डिसाइड करेंगे, और वो डिसाइड करेगी आपकी मेहनत। वो ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट में पंकज फौजी स्टडी ग्रुप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो हिंदी के और कंप्यूटर के मैंने ढेरों में वो बना दिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाए हैं, अच्छे जो न्यू आपको फंसाने वाली चीज़ें हैं वो बनाई हैं। एक बार देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से देखेंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा पंकज फौजी स्टडी ग्रुप को, जिससे कि आपको और तैयारी करने का बेहतरीन मौका मिले। चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।